साथियों नमस्कार। बुद्ध पूर्णिमा का जो महत्व है उसके विषय में एक छोटी सी कहानी है। एक आज के 2000 वर्ष से पहले की बात है कि नेपाल में लुम्बिनी नामक एक जगह है। उनमें राजा शुद्धोधन राज करते थे और राजा शुद्धोधन के एक लड़का हुआ था जिसका नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का जो बचपन बड़ा शांत प्रिय था, एकांत में रहते थे। राज्य में उन्होंने कहीं कहीं बाहर भ्रमण नहीं किया था, बड़े महल में रहते थे। सारी राजसीय सुख सुविधाएं थीं, वहीं पढ़ना लिखना खेलना कूदना। उनका एक चचेरा भाई था देवदत्त, वो भी साथ में रहता था, बड़ा क्रूर था। एक समय की बात है कि एक हंस घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। देवदत्त ने उस पर बाण चला दिया, उसमें तीर लगा और हंस जो है सिद्धार्थ की गोदी में गिरा जा करके। सिद्धार्थ ने उस बाण को निकाला, धोया पानी से और उसको पानी पिलाया। इतने में देवदत्त आ जाते हैं और कहते हैं कि इस पर मेरा अधिकार है भाई, इस मेरे हंस को मुझे दीजिए, मैंने उसको मारा है। सिद्धार्थ ने कहा कि नहीं भाई, आपको मारने का अधिकार नहीं है। जिसको जीने का या जन्म देने का तुम्हें अधिकार नहीं है तो उसे मारने का अधिकार आपको नहीं है। बहस आगे बढ़ती है, राजा शुद्धोधन के पास जाते हैं तो वहाँ सारी वाकया बताया जाता है कि ये हंस मेरा है। देवदत्त कहता है इस बात को, तो राजा जानते थे तो उन्होंने कहा कि हंस को छोड़ दो और अपने पास बुलाओ हंस को। तो हंस ने देखा कि वो क्रूर बाण लिए हुए था, निगाह गलत थी, सोच गलत थी, मारने का इरादा था, खाने का इरादा था। उधर वो नहीं गया और प्यार से जो शांत सिद्धार्थ बैठे हुए थे उसकी गोदी में चला गया। तो उन्होंने कहा कि भाई न्याय तो अपने आप हो गया। ये कहानी धीरे धीरे ऐसा जन्म लेती है, राजा को पता चलता है कि भाई ये राज्य मुझे इसी को देना है आगे चल कर के, तो कम से कम इसको बाहर निकाला जाए और अनुभव कराया जाए। तो उनका एक मंत्री था चन्ना, तो मंत्री उसको बाहर ले जाता है। मुनादी करा दी जाती है कि राजा का लड़का बाहर घूमने आ रहा है, कोई अप्रिय वस्तु या खराब वस्तु उसके सामने नजर नहीं आए जिससे कि राजा का बच्चे का मन खराब हो जाए। तो देखते हैं कि राजा की जब सवारी निकल रही थी तो सबका मन होता है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति लकड़ी टेके हुए लाठी लिए हुए देखने को जाता है। तो सिद्धार्थ की नज़र उस पर पड़ती है और कहते हैं कि भाई ये क्या है मंत्री से। मंत्री ने कहा कि भाई ये हम जैसा ही मानव है और हमको भी ऐसा ही होना है। उसका मन जो है खिन्न हो जाता है और लौट करके आते हैं। राजा को सारी कहानी सुनाई जाती है कि भाई ऐसा ऐसा दिल में रहा, तो और भौतिक सुविधाएं उनको कर दी जाती हैं। कुछ दिन बाद फिर जो है भ्रमण कराया जाता है तो देखा जाता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की चिता जल रही है। पूछा कि ये क्या है, कि एक मनुष्य था और इस तरीके से वो जन्म खत्म हो गया और वो मर गया। तो उन्होंने पूछा क्या मुझे भी ऐसा ही होना है कि एक दिन जिसने जन्म लिया है उसको सभी को मरना है और ये सबकी यही स्थिति होनी है। तो घर आ जाते हैं, शाम को पूरा वाकया राजा को बताया जाता है। तो राजा कहते हैं कि भाई इनकी सुविधाएं बढ़ा दी जाएं। तो वहाँ तरह तरह की सुंदर सुंदर लड़कियाँ सजी संवरी भेजी और उनको लुभाने के लिए नाच गान कराया।
तो राजा का मन नहीं लगा नाच गान में और देखता रहा। जब नाच गान बंद हो जाता है तो देखते हैं कि महिलाओं के मुंह से लार निकल रही है और अस्त व्यस्त हैं, क्रीम पाउडर लगाई हुई थी, तो वो जो वास्तविकता नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि भाई ये तो बड़ा जीवन विचित्र है, हमें सत्य की खोज में जाना चाहिए, और उसका मन जो है बिल्कुल सन्यास की तरफ चला गया। अपने बच्चे को देखा, उनके एक बच्चा हो चुका था, 16 साल में उनकी शादी हो गई थी, यशोधरा नाम की उनकी एक पत्नी थी, और अपनी पत्नी की तरफ देखा, बच्चे की तरफ देखा और तुरंत वो वहाँ से चले गए। इस समय गया बौद्ध विहार जगह है, कपिलवस्तु, वहाँ जा कर के एक बर के पेड़ के नीचे समाधि लगाई, और रास्ते में एक गुरु मिले, का नाम कलाम करके कुछ था। उन्होंने बताया कि भाई अपने अंदर ईश्वर को जानो, अपने अंदर सत्य को जानो, और जब हम अपने अंदर सत्य को और ईश्वर को जान लेंगे या खुदा को जान लेंगे, तब जा कर के परम शांति होगी। पहले खुद में जाने, इसके बाद बाहर जाने। उन्होंने वहाँ अपने में ईश्वर को देखा, समझा, महसूस किया। फिर उन्होंने कुछ उपदेश दिए, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ध्यान धारणा के द्वारा समाधि की ओर जाना, अपने को जानना, अपने को जान करके दूसरों को जानना। इस दिन महात्मा, अब जैसे सिद्धार्थ थे तो सिद्धार्थ का नाम भगवान गौतम बुद्ध कर दिया गया, भगवान गौतम बुद्ध नाम रखा गया। और बुद्ध का अर्थ है अपने अंदर बुद्धत्व, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लेना, बुद्धत्व हो जाना, अपने अंदर ईश्वर के साक्षात्कार हो जाना। जिस दिन इनका जो अवतरण हुआ है सिद्धार्थ जी का, वह बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन उन्होंने उनका जन्म लिया और वहाँ उनको ज्ञान हुआ। उसी दिन से हम जो है बुद्ध पूर्णिमा को मनाते आते हैं, और मनाने का अर्थ है कि हमें भी उनके बताए हुए मार्ग पर के द्वारा ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य और अस्तेय, ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। अपने अंगों को, इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, और जीवों पर दया करना, और अच्छे अच्छे विचार रखना, और सबकी सेवा करना, निरीह की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना आदि उन्होंने स्लोगन्स लिखवाए, और शांतिपूर्ण जीवन जिया। और इसी प्रकार हमें भी जीना चाहिए। उनका जो नाम परिवर्तित किया गया, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से वे विख्यात हुए। नमस्कार।